अपने लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए महाराज से अरदास करती है कि ऐसा ना करें आप, हम इतना कर नहीं चुका पाएंगे। लेकिन महाराज उसकी एक नहीं सुनते और उसे आदेश देते हैं जितना भी धन और ब्याज कर होगा वह उन्हें दे दे, जिनकी उतनी खेती होगी उतनी उन्हें दे दे। लेकिन वह लड़की बहुत मजबूर होती है, नहीं कहती है। तब वह अपने घर के लिए रवाना होती है। महाराज उसके पीछे पीछे उसके गांव तक आ जाते हैं और उसके गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। महाराज तलवार लेकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और सभी से कर मांगने लगते हैं। तब सभी लोग बेचारे बनकर नीचे बैठ जाते हैं और कर देने में असफल रहते हैं। तो एक बूढ़ा बाबा आकर उनके 7 बार पैर छू लेता है और माफ़ी मांगकर चल देता है। तभी एक औरत रो रही होती है और वह भी चली जाती है। वह औरत जितनी भी अपनी जमा पूंजी होती है सभी लेकर राजा के सामने प्रकट हो जाती है और राजा को देने लगती है। तभी वहाँ पर एक शेर गुर्राने लगता है और वह महिला डर कर भाग जाती है और वह शेर गुर्राते गुर्राते राजा के पास आ जाता है और राजा पर हमला करता है। राजा गिरकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। कुछ देर बाद शेर वहाँ से चला जाता है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।